नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम आपको एक सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बनाना सिखाएंगे। तो दोस्तों इसमें हमें सीरीज और पैरेलल दोनों भी बना सकते हैं और सीरीज अकेला भी बना सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हमें ये दो जो वायर हैं ये हमारे मतलब जो हमारा लैंप है उसके वायर निकल रखे हैं, और इसके अलावा हमें दो फेज और न्यूट्रल का एक वायर जो बाहर से हमें सप्लाई देनी होती है उसके लिए हम लेते हैं। तो दोस्तों न्यूट्रल के लिए हम ब्लैक वायर यूज़ करते हैं और सप्लाई के लिए हम इसमें येलो वायर यूज़ करते हैं। वैसे सप्लाई के लिए हमें रेड वायर यूज़ करना चाहिए, लेकिन हम यदि इन्वर्टर से चलाना चाहें या इन्वर्टर के कनेक्शन हम येलो या फिर वाइट से ही करते हैं। तो दोस्तों हमें फेज और न्यूट्रल की कनेक्शन सीधा जो हमारी बत्ती है यानी जो हमारा इंडिकेटर लाइट है उससे कर देते हैं। तो इंडिकेटर लाइट में एक टर्मिनल में हम फेज का कनेक्शन कर देते हैं तथा एक टर्मिनल में हम जो हमारा न्यूट्रल है उसका कनेक्शन कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो में, हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। और दोस्तों इन जो हमारे ये नट हैं, टर्मिनल्स पे जो नट कसने हैं उनको एकदम टाइट कसना है। इसके बाद जो हमारा लैंप है, लैंप के यानी होल्डर से जो एक वायर आ रहा है न्यूट्रल का उसको हमें बत्ती के न्यूट्रल से कनेक्ट कर देना है। तथा उसके बाद में हम एक वायर लेंगे जिसे हम फेज वायर से और जो हमारा 3 पिन सॉकेट है उसमें उसका कनेक्शन करेंगे। तो जो फेज वायर है वो हमारा इंडिकेटर लाइट के फेज तार से लेंगे और उसके बाद हम उसका जो हमारा 3 पिन सॉकेट है उसके एक टर्मिनल से उसको कनेक्ट कर देंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये हमारा एक सीरीज़ का बनाना है, यानी हमें सीरीज़ में इसी में इसको कनेक्ट करना है। अगर हमें पैरेलल बनाना है तो उसके कनेक्शन हम आपको वीडियो के अंत में या फिर सेकंड वीडियो में हम दोस्तों आपको ये बताएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो, एक टर्मिनल से हमने इसका वायर कनेक्ट कर लिया और इसी को हमें फेज से यानी जो इंडिकेटर लाइट है इसके ऊपर वाले वायर से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ऊपर वाले में हमें फेज का जो करंट है वो आ रहा है, तो हम इसमें ऊपर कनेक्ट कर देते हैं इसको। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। तो दोस्तों जो टर्मिनल के ऊपर नट होते हैं उनको हमें टाइट कनेक्शन करना है। इसके बाद जो हमारा लैंप है, लैंप का एक वायर लेना है और उसको हमें जिस भी सीरीज में 5 पिन सॉकेट है उसके दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। यानी कि एक टर्मिनल से तो हमने जो बाहर से फेज आ रहा है उसको कनेक्ट कर दिया और जो दूसरा टर्मिनल है उसके लाइट के जो हमारा लैंप है उसके फेज को कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों इससे हमारा ये जो हमारा कनेक्शन है, इसका वायरिंग है वो इस प्रकार से कंप्लीट होती है। यदि दोस्तों हम इसका स्विच से भी कनेक्शन करना चाहें तो हम आपको स्विच से कनेक्शन करके दिखाते हैं। ये हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। तो अब आप जैसे स्विच से कनेक्ट करना चाहते हो तो जो हमारा ये वायर है जो यानी हम इंडिकेटर लाइट से जो वायर लिया है इसको स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से हम कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो हम इसको नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद जो हमारा स्विच है उसके नीचे वाले टर्मिनल से तो जो हमारा फेज वायर आ रहा है इंडिकेटर से उसको कनेक्ट कर दिया, और सेकंड जो हमारा टर्मिनल बच गया है उसको हमें जो 5 पिन सॉकेट है उसके सेकंड टर्मिनल जो बचा है उससे कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों आपको वीडियो में यदि नहीं भी समझ में आ रहा है तो हम इसके जो सर्किट डायग्राम है वो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे अभी वीडियो के अंत में, या फिर वीडियो के बीच में हम आपको सर्किट डायग्राम भी दे देंगे, उसके द्वारा भी हम आपको समझाएंगे और सर्किट डायग्राम से भी आप दोस्तों बना सकते हो। तो दोस्तों हम ये जो नट हैं इनको टाइट कर लेते हैं। और अब आप तो दोस्तों जैसे कि आप सर्किट डायग्राम देख पा रहे हो, जो हमारा ब्लैक यानी जो ब्लैक न्यूट्रल है और एक फेज है जो दोनों हमें बाहर से हमारे आ रहे हैं। इसमें जो फेज वायर है ये हमें 1 वे स्विच में जा रहा है। 1 वे स्विच से हमने एक टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, यानी जो एक टर्मिनल है जो 3 पिन सॉकेट का उससे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद 3 पिन सॉकेट से एक वायर निकाला और उसको हमने लैंप में कनेक्शन कर दिया। तो इसी प्रकार से हमने इसके कनेक्शन किए हैं। दोस्तों इस सर्किट से भी आप इसको समझ सकते हो, इस सर्किट का स्क्रीनशॉट लेके भी आप बना सकते हो। तो दोस्तों ये बनाना बिल्कुल ही आसान है। अब हम आपको इसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिकल में जैसा कि बिल्कुल सावधानीपूर्वक करना है, और जो भी जैसे हमने स्विच ऑन किया और हमारे इसमें लाइट आ गई, जैसे देखा हमने स्विच ऑन कर दिया और इसके अंदर लाइट आ गई है। तो दोस्तों अब हमें इसमें जो टेस्टिंग लीड्स लगानी है, और टेस्टिंग लीड लगाने के बाद दोस्तों जैसे ही हम टेस्टिंग लीड्स को आपस में टच करेंगे तो हमारा जो बल्ब है ये जलेगा। तो टेस्टिंग लीड जैसे ही हम आपको इसमें टेस्ट करके भी दिखाएंगे, आपस में टच करते हैं। दोस्तों हमें टेस्टिंग लीड्स के हाथ ना लग जाए इसलिए हमें बिल्कुल ही सावधानीपूर्वक करना है, और यदि आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो ही इसको आराम से करें, वरना
अगर आप इसके हाथ टच होता है दोस्तों इसमें करंट भी आता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हम इसको टच कर रहे हैं, आप ऐसा करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, आपको इसमें करंट लग सकता है। दोस्तों यह एक अनुभव व्यक्ति के द्वारा ही ऐसे आपस में टच और इसके ऊपर वायर पे हाथ टच करने का अनुभव होता है वो ही करे दोस्तों। आप ऐसा करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें वरना आपको करंट का झटका लग सकता है। तो दोस्तों अभी हम इसमें आपको जैसे फेज टेस्टर को कैसे यूज़ करते हैं, फेज टेस्टर के बारे में भी इसी वीडियो में बता देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम फेज टेस्टर में स्विच ऑन होता है और हम फेज लगाते हैं, फेज में इसको लगाते हैं तो हमें एक इंडिकेटर लाइट होती है जिसमें नियॉन बल्ब होता है वो जलता है, उसमें हमारा फेज का वो करंट आ रहा है, अन्यथा हमारा फेज का करंट नहीं आ रहा। तो न्यूट्रल और फेज का पता भी हम फेज टेस्ट के द्वारा लगा सकते हैं।